दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में आप सबका स्वागत है। और ख़ासकर ये जो प्रेजेंटेशन है मैं इसीलिए भी बना रहा हूँ ताकि कर्नाटक के जो किसान भाई हैं उन तक मेरा ये जो मैसेज है वो पहुँचे। और दूसरा ये है कि इस एक्ट के ताल्लुक से जो बहुत सारी बातें जो फैलाई जा रही है वो भी एक पब्लिक अवेयरनेस में लोगों को पता चले कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, इसके पीछे क्या है। क्या सचमुच गाय का प्रोटेक्शन करना है, सचमुच कैटल का प्रोटेक्शन करना है, इसके बारे में क्या हुआ। इतने साल से हम लोग जो है तो ये एक्ट को लागू कर रहे हैं, ये एक्ट का सचमुच फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, सचमुच गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी इसमें या नहीं थी, इन्होंने सीरियसली इम्प्लीमेंट किया या सिर्फ बताने के लिए इन्होंने किया। तो ये सब जानने के लिए मैंने क्या किया हूँ कि पिछले 2 साल से मैं इस इशू पर अपना रिसर्च कर रहा हूँ। और इस रिसर्च में मैंने ये किया कि जो लाइफ स्टॉक जो सेंसस डेटा है हर 5 साल हमारे पास, जैसे जनगणना होती है उसी तरह से हमारे पास पशुगणना भी होती है। और पशुगणना जो होती है उसका जो डेटा है वो पब्लिश होता है। तो वो डेटा को मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला और निकाल के मैंने जो तो इसको एनालाइज किया सारे स्टेट के लिए। लेकिन हम आज बात करेंगे सिर्फ कर्नाटक के बारे में, इसलिए कि हम उस बिल के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आप अगर जो एक्ट है उनको पढ़ेंगे तो एक्ट के अंदर आपको लगेगा जो 1964 का ओरिजिनल एक्ट है, उस ओरिजिनल एक्ट में सेक्शन 4 में दिया गया है कि कोई भी शी बफलो और गाय और काफ जो छोटा बछड़ा होता है उसका स्लॉटर प्रोहिबिटेड है। तो इनका जो बोलना है, अभी जो पॉलिटिशियंस आकर जो बोल रहे हैं कि हमने अभी गाय का जो है तो हत्याबंदी ख़त्म की, है बिल्कुल गलत है। तो 1964 के एक्ट से है। अब इन्होंने जो किया है वो ये किया है कि अभी का जो एक्ट है उसमें एक प्रोविज़न ये था कि 12 साल से ऊपर के जो बुलक्स थे, मेल बैल है ना, जो अनइकोनॉमिकल थे, जो काम नहीं कर सकते थे और जो परमानेंटली इनकैपेसिटी, जो कभी भी काम नहीं कर सकते, ना ड्राफ्ट पर्पस के लिए कर सकते, ऐसे जो बैल थे, इन बैल को अगर उनकी हेल्थ बराबर है और सर्टिफिकेशन मिलता है तो उनको स्लॉटर करने की परमिशन थी। अब वो चीज़ को ये जो अभी जो 2020 का जो इन्होंने जो बिल पास किया है उसमें उसको निकाल दिया है और कर्नाटक में टोटल प्रोटेक्शन उन्होंने अभी लागू किया है। यही फ़र्क है। अब हम लोग ये देखते हैं कि सचमुच ये जो एक्ट है इसका सचमुच किसानों को फ़ायदा हुआ क्या, पब्लिक इंटरेस्ट की ये लोग बात कर रहे हैं क्या, जो ऑब्जेक्टिव इसके पीछे थे, जो वजूहत थे कि भाई हमको ये करना है ये करना है, क्योंकि एक्ट जब बनाते तो उसकी वजह रहती है कि हमको ये सारी चीज़ें हमको हासिल करनी है। तो वो चीज़ें हासिल हुई क्या, अब उसका मैं आपको ब्रीफ में डेटा बताता हूँ। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि भी 1997 से लेकर 2019 तक कैटल पॉपुलेशन का क्या हाल हुआ। बड़ी क्या, अब 22 साल की बात चल रही है। ये पिछले 5 सेंसस का जो डेटा है 1997 से लेकर 2019 तक, वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि अगर कैटल प्रिजर्वेशन जो एक्ट है वो सचमुच अगर ये लागू करते, ये लोग अगर सिंसियर रहते, तो ज़ाहिर है 22 साल में तो कैटल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़नी चाहिए। अब आप डेटा देखेंगे तो 1997 में लगभग 108 लाख कैटल पॉपुलेशन कर्नाटक में थी टोटल, जो 2019 में घटकर लगभग 84 लाख हुई है। तो बढ़ने के बजाय कैटल पॉपुलेशन कम हुई है। इसका मतलब ये है कि जो पहला इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि स्लॉटर को जब हम बैन करेंगे तो जो नंबर्स है वो नंबर्स बढ़ेंगे, वो बिल्कुल गलत है। और ये किसी एक सेंसस का डेटा नहीं है, ये 5 सेंसस का डेटा है। और आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली 1997 से लेकर 2019 तक पॉपुलेशन घटी है। अब दूसरा उसी टेबल में मैंने मेल और फीमेल यानी जो बुलक्स है उसका भी पॉपुलेशन बताया हूँ और उसके बाद में जो गाय है उसका भी पॉपुलेशन बताया हूँ। अब बुलक तो जो है मेल जो कर्नाटक में है वो तो 12 साल के ऊपर की सिर्फ परमिशन थी। इसका मतलब है कि 12 साल से ऊपर के जो बैल होंगे वो मुश्किल से 10%, 15% या ज़्यादा ज़्यादा 20% होंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि इनका जो पॉपुलेशन है जो मेल का वो 1997 में लगभग 46 लाख था और वो 2019 में घटकर सिर्फ 18 लाख हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जो मेल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा घटी है। हालांकि मेल को 12 साल तक के जितने भी जो बैल है उनको प्रोटेक्शन है। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक
गाय जो है उसके ऊपर पाबंदी है, गाय की हत्या नहीं कर सकते, स्लॉटर नहीं कर सकते। तो जाहिर है हर 5 साल में गाय की जो संख्या है, जो नंबर्स है, वो बढ़ने चाहिए। अब आप स्क्रीन पर आप टेबल पर जब देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको 1997 से लेकर 2019 तक जो गाय की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 60 लाख से लेकर 65 लाख के दरमियान सिर्फ वेरी हो रही है। जबकि अगर कोई भी गाय अगर आप स्लॉटर नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो हर 5 साल में डबल होनी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कर्नाटक के जो किसान है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, और लगभग पूरी दुनिया में जो स्ट्रैटेजी जो किसान जो करते हैं वो ये करते हैं कि उनकी जो गाय के जो नंबर है, दूध देने वाले जो गाय के जो नंबर है, वो नंबर वो हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने देते। इसलिए कि ज़्यादा किसान को प्रॉफिट कब होता है, जब वो कम गाय से ज़्यादा दूध निकाले। तो कर्नाटक के जो किसान हैं वो उन्होंने ये ठहरा लिया है कि हमको 65 लाख के ऊपर हमको गाय की संख्या नहीं ले जानी है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर जो एक्ट है ये अगर सचमुच अगर लागू होता और किसान अगर इसको मानते और किसान अगर इसका फॉलो करते तो ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन कम से कम 7 या 8 टाइम्स 1997 से लेकर आज तक ये बढ़ना चाहिए था। तो ये टेबल से साफ 2 चीज़ें निकल कर आ रही है कि नंबर 1, ये जो एक्ट है इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। नंबर 2 ये है कि फार्मर ने इस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने इसको नहीं माना है, और वो जो है तो इस एक्ट को न मानते हुए जिस तरह से पूरे दुनिया के किसान छाटनी करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, उस तरह की छाटनी कर रहे हैं। दूसरा एक जो पैरामीटर जो मैंने बताया वो है मेल फीमेल रेशो, कि जैसे हम इंसानों में भी देखते हैं कि भी मेल टू फीमेल रेशो कितना है। अब अगर मेल फीमेल दोनों को प्रोटेक्शन है और सिर्फ 12 साल के ऊपर के जो बैल है सिर्फ उन्हीं को अगर परमिशन है स्लॉटर की, ज़ाहिर आपका जो मेल टू फीमेल रेशो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि 1997 से लेकर आज तक जो मेल फीमेल रेशो है वो हर 5 साल में घटते जा रहा है और काफ़ी घट रहा है। जैसे कि आप देखेंगे 1997 में जो मेल टू फीमेल रेशो थी वो थी 74, यानी हर 100 गाय पे 74 बैल थे, और वो अब घटकर हो गई है 2019 में 100 पर 28। तो इसका मतलब है लगभग 70% जो बैल है वो बैल जो तो एक्सेस है, किसानों को उनकी ज़रूरत नहीं है और इसलिए वो इसको कल कर एलिमिनेट कर रहे हैं, उसकी छाटनी कर रहे हैं। और उस हिसाब से अगर हम इसी डेटा को सामने रखकर अगर एक अंदाज़ा लगाएंगे कि हर सेंसस के पीरियड में कितने बैल जो है तो किसानों ने कलिंग की है, छाटनी की है, तो आप देखेंगे कि 2012 से 2019 में लगभग 47 लाख जो तो बैल है वो बैल पॉपुलेशन से गायब है। अब जाहिर है कि ये जो बैल जो गायब हैं तो इसके लिए आप तो सिर्फ बुचर को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, इसलिए कि जब तक ये बैल जो एक्सेस में है, अनवांटेड है, अनइकोनॉमिकल है किसान के लिए, जब तक वो बेचेगा नहीं, बुचर उसको ख़रीदेगा नहीं, जब तक वो स्लॉटर को नहीं जाएंगे। अब आप अगर एक्ट को देखते हैं तो एक्ट में क्लियरली ये लिखा है कि सेक्शन 9 को आप देखिए, सेक्शन 9 में लिखा है कि न सिर्फ वो जो कि स्लॉटर कर रहा है बल्कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा शख्स जो गाय को या बैल को स्लॉटर के लिए बेच रहा है वो भी सेक्शन 9 में इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये है कि जो गाय यहाँ पर बेची गई है जो बढ़नी चाहिए थी लेकिन बढ़ी नहीं है, जो बैल बढ़ने चाहिए तो बड़े नहीं हैं, और वो जो पॉपुलेशन से जो कम हुए उनको किसानों ने बेचा है और उसके बाद में क्या हुआ इसका पता नहीं है। अगर ये स्लॉटर के लिए गए तो किसान भी सेक्शन 9 में उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका पूरा जो एब्स्ट्रैक्ट ये है कि समरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट का पिछले 22 साल के पिछले पूरे आप 70 साल अगर देख लेंगे तो पूरे 70 साल में इसका कर्नाटक में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सचमुच ही अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो एपिसोड जो मैं बनाने वाला हूँ उस एपिसोड में
मैं आपको जो आगे का जो डेटा एनालिसिस उसके बारे में बताऊंगा कि बैल के जो नंबर कम हो रहे हैं, जो गाय के जो नंबर कम हो रहे हैं, वो एक्चुअल में किस स्टेज के ऊपर छाटनी हो रही है, और क्या उस स्टेज पर छाटनी लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से परमिटेड है क्या। तो आपसे विनती है कि आप मेरा जो दूसरा एपिसोड है वो भी आप ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।